नमस्कार शेतकरी मित्रों और द्राक्ष बागायतदार बंधु सबको मेरी तरफ से और मेरी जो संस्थान है द्राक्ष संशोधन केंद्र पुणे से सबको नमस्कार। आज 3 दिसंबर 2021 हम एक ऐसी स्थिति पे आपके सामने बात करने के लिए आए हैं जो कि द्राक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कंडीशन है और द्राक्ष के लिए थोड़ा खतरनाक कंडीशन भी है। उसका कारण आप देख रहे हो कि ये अवकाली पाउस मतलब ये जो अनटाइमली रेनफॉल और अनसीजनल बारिश जो हमारे द्राक्ष की एरिया में नासिक, सांगली, सोलापुर इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसी के साथ दौ और फॉग कोहरा जो है ये भी बहुत घना है। इसीलिए हम इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा बातचीत करने के लिए आए हैं। फ्लावरिंग स्टेज में जब ये बारिश हो रहा है और दौ भी है, इसके लिए गडमध्ये मतलब फ्लावरिंग बंच मध्ये वी आर गेटिंग बहुत सारे पानी की एक्यूमुलेशन हो रहा है, पानी जम रहा है और इसके कारण एक तो फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, जहाँ पे मनी सेटिंग हुआ है, जहाँ पे बेरी सेटिंग हुआ है वहाँ पे बेरी ड्रॉप हो रहा है और ओवरऑल एक आर्थिक नुकसान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे और अभी जो सिचुएशन है इसको हम कैसे हैंडल करें और इसका क्या निदान है इसके बारे में आज हमारी ये चर्चा सत्र है। आप जो परिस्थिति हम द्राक्ष की बगीचे में देख रहे हैं वो है ये कि पूरा जो बंचेस है उसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है और पानी टपक रहा है। इस सिचुएशन में पहला तो यह है कि जहां थोड़ा बहुत डाउनी खरड़ छाटनी या फल छाटनी के टाइम थे और हम लोगों ने फंजीसाइड बुरशीनाशक देके इसको कंट्रोल कर दिए थे, उस सिचुएशन में अभी ये जो बारिश बढ़ गया है, पानी ज्यादा हो गया है, लीफ के ऊपर जो भीगापन है, इसके कारण एक दो स्पोर बुरशी का फफूंद का जो भी है वो सडनली फ्लेयर अप होता है। तो इसके कारण हमें बंच मध्ये एक बंच रॉट, गलकूज या फ्लावर ड्रॉप ये सब हम देखते हैं। और एक चीज हम लोगों ने जो देखे है वो है ये कि कुछ कुछ जीवाणु और कुछ कुछ बुरशी जो कि द्राक्ष के ऊपर था और द्राक्ष के ऊपर नेचुरली रहता है और कभी नॉर्मल सिचुएशन में ये द्राक्ष का कोई क्षति या द्राक्ष की कोई रॉटिंग या द्राक्ष की कोई भी बीमारी नहीं करता है। सडनली जब बारिश ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाने के कारण ये सारे जो नॉन पैथोजेनिक मतलब जो कि जो जीवाणु और जो बुरशी हमारे बीमारी नहीं करते द्राक्ष के ऊपर, ये भी कभी कभी फ्लेयर अप होके उसका पॉपुलेशन बढ़ा के कुछ क्षति भी हमें दिखाई देता है बंच के ऊपर। तो अभी ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बुरशी का कारण है कि ये एक जीवाणु के कारण है। ये बहुत सारा कारण के लिए हो सकते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि डाउनी का बुरशी, कभी देखते हैं कि जीवाणु कार्पा की बुरशी, बुरशी कार्पा के जो बुरशी है, ये सारे मिला जुला के और बहुत सारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के कारण भी ये हो सकता है। कभी हम ये देखते हैं कि पीजीपीआर या कोई भी ग्रोथ टॉनिक ज्यादा यूज करने से जब बेरी के अंदर पानी थोड़ा ज्यादा हो, मतलब बेरी के अंदर जो पानी, उसमें भी ये गरकूस का संभावना ज्यादा हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि एक हमारे जो बेरी के अंदर पानी भी ज्यादा है, ऊपर से बारिश या दौ के कारण पानी भी ज्यादा है, तो इसमें गरकूस एक ऐसी स्थिति है जो कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह नहीं है कि हम इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस और कुछ केमिकल्स के सहारे और कुछ बायो कंट्रोल एजेंट के साथ हम जब व्यापार करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो गरकूस का भी
कुछ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ये है अब जो परिस्थिति हम अभी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बंच मध्ये बिल्कुल पानी जम चुका है और इसके कारण आपके राइट हैंड साइड में जो तस्वीर है उसमें आप देख रहे हो कि रॉटिंग और सरना बंच रॉट चालू हो जाता है। ये सिचुएशन जब हम बंच के ऊपर ही देखते हैं और ये सिचुएशन थोड़ा सा खतरनाक है हमारे ग्रोअर्स के लिए, हमारे द्राक्ष बंधु के लिए। जब हम बंच को नीचे उतर के अलग से उसका एग्जामिन करते हैं तो आपको क्लियर दिखता है यहां पे कि बंच के ऊपर डाउनी का ग्रोथ बिल्कुल क्लियर है। और यह तभी होता है जब मॉइस्चर और बारिश 10 मिलीमीटर बारिश या 10 मिलीमीटर दौ, टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यह भरोसा नहीं है कि 27 और 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो फिर डाउनी आएगा। नीचे भी होगा तो उसके लिए भी हम डाउनी बहुत बार देख चुके हैं। तो बंच मध्ये पानी के कारण ऐसे बंच सरना चालू हो जाता है। उसका नतीजा यही है कि जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि पूरा 100% नुकसान होने की चांसेस है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि रिसेंटली सांगली एरिया में, पुलूस एरिया में जहां हम विजिट कर रहे थे और कुछ सोलापुर एरिया में कैसे ये डिजीज, कैसे ये बीमारी फील्ड पे हम देखते हैं। ये देखिए पूरा जो बंच है वो पहले भूरा रंग की हो जाता है, ब्राउनिश रंग की हो जाता है और फिर ब्राउनिश से थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाता है और कभी कभी ये पूरा एकदम बिल्कुल काला हो जाता है। सबसे डेंजर की बात यही है, सबसे खतरनाक बात यही है कि जहां पे ये बेरी सेटिंग हो चुका है वहां जब हम एकदम नजदीक से जब हम उसको एग्जामिन किए और बाद में जब हम लैब में लाके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसमें क्लियर दिखता है कि बंच के ऊपर ये जो सफेद बुर्शी आप देख रहे हो ये डाउनी का आक्रमण है। जो बगीचे में पहले खरट छाटनी में या फल छाटनी का इनिशियल स्टेजेस में, मतलब छाटनी के बाद 35-40 दिन जिसको हम बोलते हैं कि डाउनी के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, उसमें भी जब जो बीमारी नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ हमारे जो बगीचा है वहां पे भी ऐसे सेकेंडरी इन्फेक्शन की तहत डाउनी का इन्फेक्शन आ चुका है। तो इसीलिए ये जो स्थिति है इसको हम कंट्रोल करना जरूरी है और हम कंट्रोल इसको कैसे करें। और एक चीज जो हमें देखे है कि कुछ बगीचे में, सब नहीं, कुछ बगीचे में ऐसे जीवाणु कार्पा का भी आक्रमण चालू हुआ है। यह है जीवाणु कार्पा, तो जीवाणु कार्पा का आक्रमण भी कुछ बगीचे में है। तो हमारे ये स्ट्रेटेजी है कि अभी एक गलकूज, दूसरा डाउनी और तीसरा जीवाणु कार्पा के लिए हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे क्या ले। तो पहला काम यह है कि बावर और जो ट्रेलिस का ऊपर जो तार है उस तार को हल्का से झटका देने का, क्योंकि हल्का से हम इसको झटका दे तो उसमें जो पानी तार के ऊपर लगे हैं वो मिट्टी के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान पे है कि झटका बहुत जोर ना हो, क्योंकि बहुत जोर होने में एक संभावना यह भी होता है कि और भी जो पुष्पगुच्छ है और भी जो बंच है वो भी मिट्टी के ऊपर गिर जाए। कुछ फलोत्पादन ग्रेड मतलब हॉर्टिकल्चर ग्रेड कुछ मिनरल ऑयल बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं। तो ये मिनरल ऑयल 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको यूज करें। 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से ये मिनरल ऑयल जो है, ये मिनरल ऑयल आपका कोई बीमारी कम नहीं करेगा, लेकिन बंच मध्ये जो पानी जमा हुआ है इसको आप तेल अब जब स्प्रे करोगे तो वो बंच पानी को भी ड्रेन ऑफ कर देगा। तो ये हमें ये स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं। बहुत कुछ 1-2 स्पेशलाइज्ड केमिकल्स मार्केट में मिलता है जो विशेष रसायन होता है। इसका काम यह है कि
ये आप फवारनी करोगे तो पान की ऊपर जो पानी है और बंच मदे या गर मदे जो पानी है उस पानी को ये सुखा देता है। तो बंच की पानी सुखाना इस स्टेज पे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप है, क्योंकि पान जब तक भीगा रहे आप कोई भी फवारनी करेंगे तो वो काम में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो विशेष रसायन हमें मिलता है मार्केट में, आप अपने डीलर भाई साहब या रिटेलर भाई साहब के पास जाइए और उसको बोलिए कि पान के ऊपर सुखाने का जो केमिकल है, स्टिकर नहीं, कोई एडजुवेंट नहीं, ये एक स्पेशलाइज्ड केमिकल है जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज होता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं और इसका जो प्रमाण मेरे को इंफॉर्मेशन कुछ मिला है वो है 200 मिली पर एकड़ में ग्रोवर्स यूज करते हैं, जो कि आप यूज करने से आपका पान के ऊपर और गर मदे जो पानी है वो सूख जाएगा और सूखने के बाद आपके जो नॉर्मल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो कि बायो कंट्रोल एजेंट या केमिकल से हम करते हैं उसको व्यापार हम शुरू करें। तो व्यापार हम क्या शुरू करें कि बंच मदे पानी निकल जाए और पान जब सूख जाए तो उसमें हम डाउनी के लिए जो बुरशीनाशक है जैसे कि डाइमेथोमॉर्फ या मैंडीप्रोपामाइड या एमिसल्ब्राम, इसका हम यूज करें। डाइमेथोमॉर्फ 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, मैंडीप्रोपामाइड 0.5 to 0.6 ग्राम्स पर लीटर, एमिसल्ब्राम जो कि एक नया दवा है और नए ग्रुप का दवा है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। ये एमिसल्ब्राम आप 375 मिली हेक्टर पे मतलब 150 मिली एकड़ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शेतकरी मित्रों यूरोपियन यूनियन के लिए अपना बेरी तैयार करते हैं, फ्रूट तैयार करते हैं, उसको सिर्फ ये बोलना है कि इस स्टेज पे आप मैंकोजेब या प्रोपिनेप का इस्तेमाल मत करिए, उसकी जगह आप मेटिरम को यूज कर सकते हैं और डाइमेथोमॉर्फ या मैंडीप्रोपामाइड के साथ मेटिरम आप 2 से 2.5 ग्राम टाकी में मिक्स करके भी फवारनी कर सकते हैं। यूजुअली हम टाकी में मिक्स करने का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थिति अब ऐसा है कि हमें तुरंत प्रोटेक्शन लेना है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि आप सिस्टेमिक मतलब डाइमेथोमॉर्फ, मैंडीप्रोपामाइड, एमिसल्ब्राम, ये जो अंतर प्रवाही बुरशीनाशक है, इसके साथ आप स्पर्श जनित बुरशीनाशक जैसे कि मेटिरम का यूज या कैप्टन के यूज आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का व्यवहार आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन और ये जो मौसम है जहां पे भीगापन है मिट्टी पे और बंच में भी मॉइस्चर कंडीशन ज्यादा है, इसमें गुच्छ मदे मतलब आप बंच के ऊपर एकदम आपका स्प्रेयर का नोजल लेके लक्षित व्यापार करिए। लक्षित व्यापार मतलब फोकस्ड एप्लीकेशन, एकदम बंच में टारगेट करके आपका जो बायो कंट्रोल एजेंट है उसका आप इस्तेमाल करिए। ट्राइकोडर्मा आप अच्छा सा कंपनी से लीजिए और उसका एक्सपायरी डेट जरूर आप डब्बे पे ऊपर एक बार चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप बैसिलस सबटिलिस और एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस जो कि बुरशीनाशक है, मित्र बुरशीनाशक है, बैसिलस सबटिलिस 2 ग्राम प्रति लीटर पानी और एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस जो हम भूरी के लिए यूज करते हैं वो भी इमीडिएटली नहीं, लेकिन जब पानी सूख जाएगा, हल्का पुल्का हमारे धूप आ जाएगा, उस टाइम भूरी का चांसेस ज्यादा होगा, तो एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि तत्काल में हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस, इसका कोई रेसिड्यू इश्यूज नहीं होता है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस 4 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसका भी आप जरूर यूज कर सकते हैं। शेंडा पिंचिंग जैसे हमारे कैनपी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हम बीमारी का कंट्रोल करेंगे, शेंडा पिंचिंग करके हमारे कैनपी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि कैनपी जितना ओपन रहे उतना ही इस सिचुएशन पे बेहतर है। सेकेंडली आपके जो साइड केन्स है
बगल में जो साइड केन्स है उस केन को हम हटा सकते हैं कि कैनपी थोड़ा ओपन हो। आपको लगे कि बेरी ड्रॉप ज्यादा हो रहा है और फ्लावर ड्रॉप भी ज्यादा हो रहा है, तो बंच के ठीक ऊपर और बंच के ठीक नीचे दो दो पत्ता को आप काट के फेंक दीजिए। मतलब बंच के ऊपर 2 और बंच के नीचे 2, ये जो 2 पत्ता है इसको काटून दीजिए और उसको फेंक दीजिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि पौधे के अंदर पानी ज्यादा हो गया, तो इसके लिए केन के ऊपर कोई भी आप थोड़ा सा हल्का सा इंजुरी कर दीजिए। इंजुरी होने से वहां से पानी गटेशन के तहत वो निकल जाएगा और जो बगीचा है और जो हमारा झाड़ है उसमें पानी का जो कंटेंट है वो सीमित हो जाएगा। कुछ कुछ जगह पे हम बोलते हैं कि आप गर्डलिंग भी कर सकते हो। इसे ये सब करने के बाद भी आपको लगे कि बेरी ड्रॉप चालू है, तो वहां पे आप गर्डलिंग भी कर सकते हो। तो केमिकल्स और कल्चरल मैनेजमेंट, ये दोनों साथ में। केमिकल्स मतलब हम सिर्फ केमिकल बुरशीनाशक की बात नहीं कर रहे हैं। केमिकल्स का मतलब हमारे जैविक जो बुरशीनाशक है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, बैसिलस या एम्पिलोमाइसिस, इसका भरपूर व्यवहार, भरपूर वापर करना चाहिए। क्या क्या आप नहीं करेंगे? पहली बात यह है कि आप द्राक्ष में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का वापर नहीं करेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज द्राक्ष में रिकमेंडेड नहीं है। भारत सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि द्राक्ष, डालिम, इसी में हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान की दवा है और इसका मिसहैंडलिंग बाद में हमें बहुत ज्यादा जोखिम में हमें डाल सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट या केमिकल बुरशीनाशक दोनों टाकी में मिक्स करो नका, क्योंकि जो दोनों आप जब टाकी में मिक्स करते हो तो ये जो केमिकल एजेंट है ये बायो कंट्रोल एजेंट को मार भी सकता है, कंपैटिबल ना हो तो। कंपैटिबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमारे संस्थान में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जल्द ही जल्द आपके पास हम लेके आएंगे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम टाकी में केमिकल या बायो कंट्रोल एजेंट मिक्स नहीं करेंगे। मार्केट में बहुत सारे टॉनिक मिल रहा है और ये बोला जाता है कि ये टॉनिक एप्लीकेशन करने से आपका बगीचा सही हो जाएगा, आपका बंच सही हो जाएगा। हमारी सिर्फ ये विनती है, आप टॉनिक जरूर यूज करिए, लेकिन उसका रासायनिक विश्लेषण करने के बाद यूज करिए। एक बार एनालिसिस करके देख लीजिए उसके अंदर है क्या। आप और कहीं 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 कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि इकोसर्ट एटसेट्रा जो हमारे सर्टिफाइंग एजेंसी है उससे सर्टिफाइड है, तो उसका व्यापार आप और उसका यूज आप जरूर कर सकते हैं। एक चीज जो ध्यान पे रखना है कि ये सिचुएशन थोड़ा सा टेंस्ड सिचुएशन है, थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम इसको कंट्रोल ना कर पाएंगे। क्योंकि आज इस समय पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बारिश बंद हो चुका है, धूप निकला है, तो हम ये जो स्टेप्स आपको बोले हैं ये आप फॉलो करेंगे तो हमारी ये आशा है कि आपका बगीचा सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और बाकी का जो सीजन है वो हमारा सही जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।